अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 100 रुपये रोज़ बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? पहले मैं भी यकीन नहीं करता था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए लाखों की सैलरी होनी चाहिए, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई की नहीं, जल्दी शुरुआत करनी और सही निवेश की ज़रूरत होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी आखिर होती क्या है, एसआईपी क्यों करनी चाहिए, लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जैसा कि आप वीडियोस में देखते हैं लोगों की में। अगर आप एसआईपी नहीं करते हैं तो भविष्य में इसका क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी एसआईपी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे हर बिगनर को फॉलो करना चाहिए, जो कि मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश हब, जहां हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल फ्रीडम की। अगर आप अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, एसआईपी आखिर होती क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको एक साथ बड़ी रकम निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार, मिनिमम स्टार्ट होता है 500 से, आप 1000, 2000 या उससे भी ज़्यादा 5000, 10,000, जितना भी आप करना चाहें निवेश कर सकते हैं। यही छोटी छोटी जो रकम है समय के साथ में आपका बड़ा कॉर्पस बनाती है। दूसरी चीज़, छोटी रकम की ताकत आपको एक बार में नहीं दिखेगी। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3000 महीने की एसआईपी शुरू करी। अगर म्यूचुअल फंड आपका जो आपने चूज़ किया है एवरेज 12% का रिटर्न देता है, तो 10 साल में लगभग वो 7 लाख रुपए हो जाएंगे, 20 साल में लगभग 30 लाख रुपए और 30 साल में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा बन सकते हैं। अभी जो मैंने फ़ंड्स ले रखे हैं वो 12% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अपना खुद का म्यूचुअल फंड्स। यही होती है आपकी कंपाउंडिंग की ताकत। अब कंपाउंडिंग वर्ड से आप क्या समझते हैं मैं बता देता हूँ। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे पर पैसा कमाना। मतलब पहले आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर उस बढ़े हुए पैसे पर रिटर्न मिलेगा, यानी आपका पैसा खुद आपके लिए पैसा कमाने लगता है। इसलिए इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी जैसे कि कंपाउंडिंग कह सकते हैं। एसआईपी को जब मार्केट गिरता है तब बंद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। मार्केट जैसे ही रेड में क्लोज़ हुआ या रेड इंडिकेशन देना स्टार्ट किया, एसआईपी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेल्थ है वो भी डाउन में चली जाती है। मार्केट का जब गिरता है एसआईपी का तभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसी पैसे से जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, उसमें यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलती हैं। जब मार्केट वापस उस लेवल से ऊपर आता है तब आपको वही यूनिट्स ज़्यादा रिटर्न देगी। इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। एसआईपी में रिस्क कितना होता है? देखिए, कई लोग कहते हैं मार्केट में पैसा डूब जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम चुनेंगे तो 10 से 15 साल तक निवेश करते रहेंगे तो मैं खुद आपको अपना स्क्रीन में दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म में उस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितना अच्छा रिटर्न दे सकता है वो। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ज़रूरी हो जाएगी वो आप देख पाएंगे। सबसे बड़ी बात, एसआईपी आपकी इन्फ्लेशन से बचाती है। आज जो 100 रुपये की चीज़ आप ले रहे हैं, 10 साल बाद हो सकता है कि वो 200-250 रुपये में आपको वही चीज़ मिले, यानी आपके पैसे की वैल्यू तो कम हो रही है। अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रखा है तो आपकी परचेजिंग पावर घटती जाएगी, लेकिन एसआईपी आपके पैसे को इन्फ्लेशन से लड़ने का मौका देगी और वो उससे ज़्यादा ही बना के देगी। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन इससे आता है। एसआईपी आपको सेविंग की आदत करना सिखाएगी। हर महीने एक सिस्टमेटिक आपका पैसा जो है इन्वेस्ट होता जाएगा। आप खर्च करने से पहले इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचेंगे और यही आदत आपकी धीरे धीरे वेल्थ बना देगी। एसआईपी किसको करनी चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, या अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट और किसी पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको करना चाहिए। अब मैं आपको अपना म्यूचुअल फ़ंड दिखाता हूँ। देखिए, जो कि मैं हर महीने एसआईपी करता हूँ। मेरी एसआईपी जो है
लगभग 8,200 रुपये की मंथली एसआईपी जाती है और मैंने 8 फ़ंड चूज़ कर रखे हैं। हर एक फ़ंड जो है मुझे एक अलग अलग रिटर्न जो है हर महीने दे रहा है और मैं हर महीने आपके सामने हर डेली अपना स्क्रीन शेयर करके आपको ये चीज़ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए मेरी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई है 1,20,845। ये मेरा 15 महीने का सेविंग है। लगभग मैंने जब स्टार्ट किया था तो लगभग मैंने 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था। सबसे पहला मेरा म्यूचुअल फ़ंड था, वो था निपॉन इंडिया लार्ज कैप फ़ंड। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी कैटेगरी के अनुसार जो मेरा इन्वेस्टमेंट गोल है उसके अनुसार मैंने चीज़ें जो हैं उस हिसाब से मैंने अपने फ़ंड चूज़ किए और ये फ़ंड्स ग्रो कर रहे हैं। लगभग अभी तक टोटल रिटर्न मुझे 8,213 रुपये का हुआ है, जो कि 6.8% है। मानता हूँ ये रिटर्न बहुत कम है, पर मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करने का कि मेरा पैसे की बचत होना स्टार्ट हो गई। मेरा एक सिस्टमेटिक एक मेरा अमाउंट जो है मुझसे अलग होकर कहीं इन्वेस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में इतना ग्रो करेगा कि वो मुझे फाइनेंशियली फ्री कर देगा। अभी मेरी टोटल होल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं 1,29,058 रुपये है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 12% से ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आप देख पा रहे होंगे 2.88% है। क्वांट स्मॉल कैप 12% से ज़्यादा है, 15.74% मिल रहा है इसमें। एचडीएफसी मिड कैप में अभी तक 8.74% मिल रहा है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी मुझे एचडीएफसी फार्मा हेल्थ केयर ने दिया है 19.27%। मेरा अमाउंट इसमें कम है क्योंकि मैंने इसे 100 रुपये से स्टार्ट किया था, फिर मैंने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे करके अभी फ़िलहाल में 700 रुपये लगभग मेरी इसमें एसआईपी कटती है मंथली। पर अगर इसमें अमाउंट ज़्यादा होता तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट जितना ज़्यादा होता उतना ही ज़्यादा मुझे रिटर्न मिलता। अभी देख पा रहे होंगे आप 19.27% रिटर्न मिल रहा है। मतलब ये मिथ नहीं है, ये मेरी स्क्रीन है और ये कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ये वेल्थ बनाने का तरीका है। तो मैं इसलिए अपनी स्क्रीन को डेली शेयर करके बताता हूँ कि मार्केट में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ मुझे, ताकि आप देख पाएँ। क्योंकि और लोग जो हैं आपको सिर्फ चीज़ें दिखाएंगे, अपना खुद का पोर्टफोलियो नहीं दिखाएंगे। मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मिथ क्लियर हो सके, एक जनरली जो है आपको एक आइडिया लग सके कि वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। ठीक है, अब अगर आपने अभी तक अपनी एसआईपी शुरू नहीं की है तो आज ही शुरुआत कीजिए, भले ही 500 रुपये से शुरुआत कीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड चुनने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में लिखिएगा एसआईपी। बिगिनर के लिए मैं बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जो है इसे शेयर कीजिएगा और निवेश हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि सही समय पर सही निवेश करना ज़रूरी होता है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।